गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने होमवर्क दिया था, जरा होमवर्क के डाउट्स लेने शुरू कर रहे हैं हम। जिनके होमवर्क के डाउट्स हैं जरा डाउट्स लें अपने अपने। Good evening, sir. गुड इवनिंग। डाउट्स लेना शुरू करें। बोले बच्चों, क्वेश्चन नंबर बोले। सर क्वेश्चन 7 5 जून के बता दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में यस सर 5 जून की। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ पर्सनल एसेट डिपॉजिट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट बढ़ गया है और आपने अपना पर्सनल एसेट बेचा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो पोस्टिंग आएगी टू कैपिटल बैंक कॉलम में। पर्सनल कोई भी चीज बेच के अगर आप बिजनेस में ला रहे हो तो वो आपके कैपिटल के नाम से आएगी। अगर कैश में ला रहे हो तो कैश में आएगी, बैंक में जमा कराया तो टू कैपिटल करके बैंक कॉलम में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चे ने 5 जून का डाउट पूछा है बच्चों। तो टू कैपिटल बैंक कॉलम, घर की कोई भी चीज, दोबारा सुनिए, घर की कोई भी चीज बेच के ला रहे हो या सेविंग अकाउंट से कोई पैसा ला रहे हो तो ये सेविंग अकाउंट कैपिटल होता है। घर से ला रहे हो, घर का कोई पर्सनल एसेट बेच के ला रहे हो तो भी कैपिटल आ रही है। कैश में लाते तो कैश में आ जाती है, लेकिन इसमें बैंक में जमा करा रहे हो तो बैंक में आ जाएगी। अगला बोलेंगे। सर मैंने सेम इस एंट्री में इसमें पहले टू सेल्स अकाउंट और टू कैश अकाउंट करेक्ट, तो सर उससे भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ पर्सनल एसेट है ना, तो सेल कैसे कर दिया आपको? 0 नंबर मिलेगा, इसमें काट देंगे टीचर नंबर। पर्सनल एसेट की एंट्री आप बिजनेस में सेल कैसे लिख रहे हैं? पर्सनल एसेट की कोई एंट्री नहीं होती सेल की, जो आप बिजनेस में लाके जमा कराया बस उसकी एंट्री होनी है। फिर मेरा कैश मैच नहीं करेगा, उससे मैच फिर नहीं होगा। कैश क्यों नहीं मैच करेगा? 200% मैच करेगा। आपने कैश ना डेबिट में लिखा ना काउंटर एंट्री में, क्रेडिट में जाएगा, दोनों जगह से हट जाएगा तो कैश मैच करेगा क्यों नहीं करेगा? अभी आपने डेबिट में भी लिखा होगा जब टू सेल किया होगा और फिर कॉन्ट्रा मारी होगी तो क्रेडिट भी किया होगा, तो अब क्रेडिट भी हट जाएगा, डेबिट भी हट जाएगा, मैच कर जाएगा। अगर आपने पर्सनल एसेट बेचा बच्चों, कभी भी एंट्री नहीं करनी है उसकी, सिर्फ जो बैंक में डिपॉजिट कराया उसकी एंट्री होगी टू कैपिटल के नाम से बैंक कॉलम में। Sir, question number 9. 7 के अंदर डाउट कोई और है तो जल्दी पूछे फटाफट से। 7 के अंदर जो डाउट है फटाफट आके पूछे। सर 30 जून की ट्रांजैक्शन मतलब दो होगी ना, पहले सेल करे फिर बैंक में ऐड करे। सोल्ड गुड्स एंड कैश, यस, ये वाली दो होंगी, ये होंगी जो तुम बोल रहे थे। पहले टू सेल्स आएगा फिर कॉन्ट्रा एंट्री मारी जाएगी। 5 जून में ऐसा नहीं करना, ये 30 जून के लिए ठीक है जो भी आप बोल रहे थे। सोल्ड गुड्स इन कैश, पहले कैश में आएगा टू सेल्स के नाम से। तो 30 जून को जो बच्चा पूछ रहा है सारे सुनेंगे। तो 30 जून में टू सेल्स अमाउंट है 8000 एंड बैंक द सेम, तो कॉन्ट्रा एंट्री मारोगे टू कैश, बैंक में 8000 जमा करा दोगे, बाय बैंक कॉन्ट्रा लिखोगे और कैश कॉलम से कम कर दोगे। अगला पूछें फटाफट से। और कुछ बच्चों शाबाश, जिन्होंने होमवर्क किए हैं, जिन्होंने लाइफ में बनना है कुछ होमवर्क करेंगे। अगर पढ़ाई के फील्ड में, बाकी तो बनेंगे तो सबको ही, कोई पढ़ाई के फील्ड में बनेगा, कोई पढ़ाई के फील्ड में नहीं बनेगा। सबके दिमाग तेज हैं, जो पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्जी है, लाइफ में आप पढ़ाई में अच्छा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते वो आपके ऊपर है। सर फिर जून 20 की एक ही एंट्री होगी या उसकी भी दो होगी? किसकी? सर जून 20 की तो एक ही एंट्री होगी ना? ये तो हमने 10वीं बारी करा दिया, अगर ये भी हमारी पूछ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल एक ही एंट्री होगी जो आप कह रहे हैं। 20 जून को उसी दिन आया, उसी दिन जमा हुआ। बहुत टाइम लगाया हमने लास्ट क्लासेस में इस पर। टू पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे चेक आए, ए मुखर्जी, और सीधा बैंक कॉलम में लिख देंगे सेम डेट को सबमिट हुआ है। अगर ये किसी और दिन जमा होता तो इसकी ये यहाँ ना आता, फिर कैश इन हैंड टू पार्टी होता, और जिस दिन जमा कराते उस दिन टू चेक इन हैंड करते। ये बच्चों से भी सुना 3-3 बारी, खुद भी 10-10 बारी कराया। उसके बाद चिरांश जैसा बच्चा पूछता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फील होता है। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा फर्ज पढ़ाना है, मैं बताऊंगा बार बार। आगे बढ़ते हैं।
फिर 8th क्वेश्चन में डाउट है। 8th क्वेश्चन का डाउट लेंगे बच्चों। 8th क्वेश्चन में आ जाए सारे, अगर 7th के किसी का डाउट नहीं बचा। 8th में बताए कौन से वाला, जल्दी से। 15th मार्च। 15th मार्च देखेंगे सारे बच्चे। रिसीव 3 months post dated check of 20,000 from Raj and discounted from bank by paying a discounting charges of 750। चेक को डिस्काउंट करा लिया गया है बैंक से, तो जब चेक बैंक से डिस्काउंट हो जाता है तो उसकी एक स्पेशल एंट्री बनेगी बच्चों। बैंक में आपके पास चेक आया राज से, आपने एंट्री करी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राज। अगर ये अलग अलग डे पे हुआ था, लेकिन अभी एक ही डेट पर दे रखा है, तो फिर हम डिस्काउंट कराने की अलग करते। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू चेक इन हैंड। अगर ये अलग अलग डेट पर काम होता, 20,000, 750 और ये 19,250। अभी क्योंकि ये एक ही डेट पर हुआ है, तो आपको चेक इन हैंड खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 19,250 आपके बैंक में आए, आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक को पे करे 750 टू राज। अब इसमें पैसे वाले की तो पोस्टिंग कैश बुक में हो सकती है, तो जनरल एंट्री जो करेंगे आप सिर्फ 750 की करेंगे। ये आपका कैश बुक में जाएगा डेबिट साइड पे टू राज करके, बैंक कॉलम में 19,250 और 750 की आप जनरल एंट्री मार देंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस टू राज 750। और अगर अलग अलग डेट पर होता कि आया किसी और दिन, डिस्काउंट किसी और दिन कराया, तो ये वाला काम कर देते। ये जनरल एंट्री होती, कैश बुक में ना जाती, और ये कैश बुक में जाती उस दिन टू चेक इन हैंड के नाम से, और डिस्काउंटिंग चार्जेस की जनरल एंट्री तब भी करनी पड़ती। अरे किस चीज के मतलब डिस्काउंटिंग चार्ज है, ये समझ नहीं आ रहा। मतलब पोस्ट डेटेड चेक है 3 महीने बाद का, आज ही बैंक से पैसे मांग लिए आपने। क्षितिज ने मुझे चेक दिया और आज चल रहा है अगस्त, तो क्षितिज ने चेक पर डेट डाली नवंबर की। मैं बैंक के पास गया, बैंक मुझे आज ही चाहिए पैसे। क्षितिज ने जो चेक दिया है वो मुझे नवंबर का दिया है, मान लो 20,000 रुपये। मैं बैंक के पास गया, मुझे आज ही चाहिए। बैंक ने कहा आज चाहिए तो मैं 19,250 दूंगा और 750 रुपये तेरे काट लूंगा। मैंने कहा काट ले भाई, तो मेरे को 19,250 दे दे। तो बैंक ने मुझे 19,250 रुपये दे दिए डिस्काउंटिंग करके। तो जल्दी पैसे लिए मैंने बैंक से, 3 महीने जल्दी पैसे लेने के बदले में मुझे बैंक को डिस्काउंटिंग चार्जेस देना पड़ता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो बच्चे डाउट पूछते जा रहे हैं सबके हाथ में पेन होना चाहिए। अच्छे पॉइंट पे अगर स्टार नहीं लगा रहे हैं तो अभी आपको पढ़ाई करनी नहीं आई है। इसका मतलब हर चीज में एक स्टाइल होता है, एक आर्ट होती है, तो ये आर्ट आपको आनी चाहिए। जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, अगर कोई ऐसा बैठा है जिसको ये डाउट नहीं था या जिसने क्वेश्चन ही नहीं करा, तो बहुत बुरी बात है अगर होमवर्क नहीं करा तो। हम कभी भी एकदम इंटेलिजेंट नहीं होते, हम एकदम नलायक नहीं होते, हम धीरे धीरे नलायक होते हैं और धीरे धीरे इंटेलिजेंट होते हैं। और वो धीरे धीरे ये जो रोज पढ़ता है वो धीरे धीरे इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है, और जो होमवर्क नहीं कर रहा है वो नलायकी की तरफ जा रहा है। उसके बावजूद भी मान लो किसी ने सारे नहीं करे या ये वाले पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया, तो एटलीस्ट स्टार लगना चाहिए अगर नहीं आता था तो। अगला पॉइंट पूछेंगे इस क्वेश्चन में, अगर किसी का 8वें में डाउट है तो। सर हाँ जी सर, 18 में है कि दीपक से हमें चेक मिला है और उससे हमें बैंक नहीं करा, पर उसी दिन हमें डिस्काउंट मतलब मिल गया। तो सर लेकिन उससे सर डिस्काउंट अलाउ करा है सर, तो जो जर्नल एंट्री होगी वो इसी डेट की होगी या जिस दिन चेक डिपॉजिट होगा उस दिन की होगी? बताएं बच्चों, इनका डाउट सबको समझ आ गया होगा। ये कह रहे चेक मिला है 18 तारीख को, दीपक से 5,000 का और डिस्काउंट दिया है,
तो इनको सब कुछ आता है, ये कह रहे हैं हमें पता है, ये कह रहे हैं जो चेक इन हैंड वाला कैश बुक में करना है वो 20 को करना है। इनका क्वेश्चन ये है जो डिस्काउंट अलाउड है 200 का, वो 18 की डेट डाल के रिकॉर्ड करूं, जनरल एंट्री मारूं, या 20 की डेट में जनरल एंट्री मारूं? सर 18 सब बच्चों को आता है, बहुत बढ़िया बच्चों, इन्होंने जवाब सुन लिया है। 18 को जिस दिन आपको चेक मिला था उस दिन डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होगी, और तो होगी डिस्काउंट अलाउड टू पार्टी का नाम दीपक, और जो जमा हुआ है वो 20 को हुआ, तो कैश बुक में 20 को जाएंगे, टू चेक इन हैंड लिख के आप बैंक कॉलम में डाल देंगे, और 18 को आप एक और एंट्री करेंगे चेक इन हैंड टू दीपक। आप मर्ज भी कर सकते हैं, 18 की एंट्री को इकट्ठी भी बना सकते हैं, वो एंट्री बनेगी इकट्ठी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 5000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 टू दीपक 5200, वो आप 18 को इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हैं। अगला डाउट, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम, जिन बच्चों को नहीं पता। सर एक बार ये डिस्काउंट वाला बता दो फिर से। दीपक वाले की बात कर रहे हो या 750 वाले की बात कर रहे हो? सर दीपक वाले की। मैं आज 10वीं बारी कम से कम वो रूल दोबारा रिपीट करता हूँ, कम से कम 10 बारी हो चुके हैं। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, 3 केस होते हैं बच्चों। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक, बस क्वेश्चन चुप, पहले आपको इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर चेक रिसीव फ्रॉम दीपक क्वेश्चन चुप, तो टू दीपक, और आपने बैंक कॉलम में लिखना होता है। दूसरा केस, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक, और क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, तो टू दीपक बैंक कॉलम में लिखना है, यानी फर्स्ट और सेकंड केस का आंसर सेम है। बोला हो या ना बोला हो, मान लेते हैं सेम डेट को डिपॉजिट हुआ है। तीसरा केस, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक किसी एक दिन, लेट अस सपोज इट बी 18th ऑफ, इसी क्वेश्चन के लिए लेता हूं मार्च, और 20 मार्च को चेक डिपॉजिटेड, और बच्चों इसमें डिस्काउंट अलाउड भी है 200 रुपये, 5000 का चेक है। तो जिस दिन चेक रिसीव हुआ, 10वीं बारी बता रहा हूँ, 10वीं बारी बता रहा हूँ, चेक इन हैंड 5000 डेबिट, डिस्काउंट अलाउड 200 डेबिट टू दीपक 5200, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट जिस दिन हुआ, ये तो इस दिन का आंसर हुआ जिस दिन चेक मिला था। जिस दिन चेक जमा हुआ उस दिन आप कैश बुक में जाएंगे, इसका आंसर नीचे लिख देता हूँ। उस दिन आप कैश बुक में जाके टू दीपक नहीं लिखेंगे, चेक इन हैंड लिखेंगे, और बैंक कॉलम में 50,000 लिखेंगे। ये एंट्री हुई है 18 तारीख की, और ये जमा हुआ है 20 तारीख को। सेम बात मैं 10 बारी बता चुका हूँ, और अगर 10 बारी में नहीं आ रही है तो मेरी एक लिमिट है, उसके बाद मेरे को भी कभी कभार गुस्सा आ जाता है, और मैं मना कर देता हूँ कि मैं नहीं पढ़ा सकता इस पॉइंट को, या मैं इस चैप्टर को ही नहीं पढ़ा सकता उस बच्चे को जो मुझे नहीं सुन रहा है या होमवर्क नहीं कर रहा है। किसी को भी बनाना बड़ा मुश्किल है जब तक वो खुद ही लाइफ में ना बनना चाहे, और मैं उस हर बच्चे को बना सकता हूँ जो मुझे अपने हाथ की ताली थोड़ी सी भी दे दे। 9th क्वेश्चन में डाउट के लिए बढ़ते हैं आगे। 9th में डाउट था, पहले 9th में पूछेंगे। 9th में एक बच्चे का डाउट आ रहा है, अक्टूबर 10 का। अक्टूबर 10 देखेंगे बच्चों। अक्टूबर 10 में डाउट क्या है? ऑनर्ड का मतलब नहीं पता। यहाँ डाउट बेसिकली अंग्रेजी का है रादर देन अकाउंटिंग का। ऑनर्ड का मतलब होता है पैसे पे करना, ऑनर करना। तुमने मुझे चेक दिया और वो पेमेंट हो गई, तुम्हारे बैंक में बाउंस नहीं किया, तुमने मुझे फीस दी और वो ऑनर हो गई, यानी वो क्लियर हो गया चेक। ऑनर, ओन एक्सेप्टेंस बाय चेक। हमने किसी को एक्सेप्टेंस दी थी, एक्सेप्टेंस को अंडरलाइन करें। एक्सेप्टेंस बिल्स पेबल का दूसरा नाम है। बिल्स पेबल का दूसरा नाम एक्सेप्टेंस होता है। हमने किसी को बीपी दिया था और उसकी पेमेंट हमने चेक से करी है, तो हमने पैसे दिए हैं। किस चीज के दिए हैं? बीपी के दिए हैं। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बीपी, और क्योंकि पैसे चेक से दिए हैं तो इसलिए बैंक कॉलम में लिखेंगे 5,000 रुपए।
अब यहाँ पे दिक्कत अकाउंटिंग से ज्यादा वर्ड्स की थी। ऑनर्ड का मतलब नहीं पता था। ऑनर वर्ड सुना है, जैसे आपने ऑनर इज्जत देने में सुना है कि ऑनरेबल प्रिंसिपल या ऑनरेबल जज, तो वो वहां आपने सुना है। ऑनर का मतलब जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यानी उस चीज को क्लियर कराना, उस चीज को भी हमने अपने वर्ड्स को रखना। ऑनर हो गया यानी पेमेंट दे दी है हमने। और किस चीज की दी है? एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस का मतलब भी नहीं पता था। बिल्स पेबल का दूसरा नाम एक्सेप्टेंस होता है। दोनों में से किसी भी एक का मतलब पता होता तो हम तुक्का मार देते कि यार पैसा गया है। थोड़ा बहुत किसी किसी बच्चे को समझ आया होगा कि यार पैसा जा रहा है, तो ये नहीं पता था बाय करके फिर लिखें क्या। तो एक्सेप्टेंस बीपी को कहते हैं। अगला डाउट। एक बार ऑनर्ड का मतलब फिर से बता दो। पेमेंट करना, क्लियर कराना किसी भी चीज को। चेक ऑनर हो गया, बीपी ऑनर हो गया, बीआर ऑनर हो गया, यानी उसकी क्लियर करा दिया आपने पेमेंट। नेक्स्ट। सर ये अक्टूबर 29 की, ये पार्ट पेमेंट मतलब क्या होता है? अक्टूबर 29 से पहले कोई डाउट है किसी का? सर अक्टूबर 18 बता दो। सर अक्टूबर 18 से पहले कोई डाउट है? सर इसकी हमने वो क्या पास की थी, कैश बुक बाय बिल्स पेबल। बाय बिल्स पेबल लिखा हुआ है, पूरा लिखा है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? सॉरी सर। यस सर। स्क्रीन पे लिख दिया बाय बिल्स पेबल बैंक कॉलम में। हाँ जी सर 14 अक्टूबर में बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। 14 अक्टूबर, एक मिनट। हाँ जी, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में, क्योंकि नहीं बताया कैसे दिया है, खाली पेड वर्ड लिखा है, तो खाली पेड वर्ड को हमेशा कैश माना जाएगा अकाउंटिंग में। हाँ जी सर। नहीं मानेंगे तो कैश कॉलम में बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बिल्कुल ठीक है। आगे बच्चों। सर अक्टूबर 18। अक्टूबर 18 रामेश हु ओड 5000, वो बैंकक्रप्ट हो गया और उसने हमें 50 पैसे इन्हें रुपये दिए। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बच्चों? ये बैड डेट हो जाएगा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? जो पूछा जाए वो जवाब दें। आप आगे वाला जवाब दे रहे हैं 100। 100, और 100 में उसने कितने पैसे दिए हैं? 50। यानी आप ये जब भी आप ऐसे सवाल पूछते हैं, मेरे को कहीं ना कहीं दिल पे ये लगता है कि यार यानी जर्नल एंट्री चैप्टर भी नहीं आता अभी हमें ढंग से। 2500 ये जर्नल एंट्री हमने एक बार नहीं सैकड़ों बारी की है ये एंट्री। जरा जिन बच्चों को इसकी जर्नल आती है पहले जर्नल सिखाएं, उसके बाद में इसकी कैशबुक में पोस्टिंग सिखाता हूँ। डेट्स अकाउंट डेबिट और रमेश अकाउंट 2500। नहीं, आप प्रॉपर जर्नल एंट्री बताएं क्लास, प्रॉपर जर्नल एंट्री। मान लें आप जर्नल एंट्री चैप्टर कर रहे हैं और इसकी जर्नल करनी है आपको। कैश अकाउंट डेबिट 2500, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2500 टू रमेश 5000। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। सेम क्वेश्चन की जर्नल भी तो आ सकती है आपको, आपके कोर्स में जर्नल भी है और आपको यहाँ आनी चाहिए जर्नल। अब जर्नल जिसे आती है उसे तो दुनिया की हर चीज अकाउंटिंग में आती है। अब कैश बुक में डालना है, कैश आया है तो कैश कॉलम में। और लेजर चैप्टर ये तो था जर्नल 8वां चैप्टर। अब जिन्होंने लेजर किया उन्हें पोस्टिंग भी आती है, तो डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम आता है टू रमेश, तो उन्हें ऑलरेडी 8वें और 9वें चैप्टर से 10वां चैप्टर ऑलरेडी आता है। तो टू रमेश कैश कॉलम में आप 2500 लिख देंगे। पैसा आया है, कहाँ से आया? रमेश से आया। और जिसकी स्कूल टीचर ने कहा है जर्नल करनी है जो कैश बुक में नहीं आएगा, तो 2500 की जर्नल होगी, तो ये तो कैश बुक में चला जाएगा और जर्नल एंट्री बनेगी बैड डेट टू रमेश रिमेनिंग 2500 से। रिमेनिंग 2500 की जर्नल होगी और कैश बुक में जाएगा कैश कॉलम में टू रमेश 2500। अगला डाउट। सर एक बार अक्टूबर 10 की वापस एक्सप्लेन करो सर, एग्जाम्पल लेके। वो अपने आप में ही एग्जाम्पल है स्टेला। किसी के बीपी की पेमेंट करी है, इतना स्ट्रेस लेके क्यों पढ़ रहे हैं पढ़ाइयों को? पैसे दिए किसी के, पैसे दिए तो कौन सी साइड में जाता है? पेमेंट साइड में। ऑनर्ड का मतलब पेमेंट करना होता है,
पेमेंट करी, किस चीज की करी है? एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस बीपी को कहते हैं, तो बीपी की पेमेंट करिए बाय बीपी, खत्म। ये अपने आप में एग्जाम्पल ही है जो तुम कर रहे हो। एग्जाम्पल का क्या एग्जाम्पल दूं? वो तो एग्जाम्पल ही तो पढ़ा रहा हूँ पूरी कैश बुक चैप्टर में। कैश बुक चैप्टर तो 5 मिनट का ही था। कैश बुक चैप्टर तो 5 मिनट का ही था। कैश बुक चैप्टर तो इतना सा, भैया ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, और ये क्रेडिट साइड, ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम, इधर भी कैश कॉलम, इधर भी बैंक कॉलम। जब पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखना है, ये रिसीट साइड है। जब जाएगा तो क्रेडिट में लिखना है। इसको 2 से डिनोट करते हैं, इसको बाय से डिनोट करते हैं। चैप्टर तो ये है जो हम इतने दिनों से कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल्स ही तो कर रहे हैं। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। आपने किसी की पेमेंट करी, उस किसी का नाम है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बिल्स पेबल को कहते हैं। तो हमने बिल्स पेबल की पेमेंट करी, और कैसे करिए? चेक से करिए, तो बैंक वाले कॉलम में चला जाएगा। बोलो बच्चों, सर बहुत ध्यान से सुना करो, रादर देन इस चीज का इंतजार करो फटाफट से कि मेरी बारी आए। उतने ही ध्यान से दूसरे के डाउट को भी सुनो। हाँ जी, अगला डाउट। सर मैं ये कह रहा था कि जो अक्टूबर 24 वाली जो एंट्री है सर, वो ऊपर वाली तो समझ आ गई, पेड टू घनश्याम एंड कंपनी, तो नीचे रिसीव डिस्काउंट का क्या होगा सर? आओ क्लास पहले गिनते हैं कितनी बारी करा चुके हैं। आओ गिनना शुरू करते हैं क्लास पहले। डिस्काउंट रिसीव्ड आज तक कितनी बारी कर चुके हैं इस चैप्टर में। ओरली को तो छोड़ते हैं, जो ओरली क्वेश्चन कराए थे, लिखित में देखते हैं कितनी बारी किया आज तक डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्लास डिस्काउंट रिसीव हुआ। ऊपर आपके सामने जनरल एंट्री डिस्काउंट रिसीव परचेज के अंदर था, ये परचेजेस टू डिस्काउंट रिसीव 1, ये ऊपर परचेजेस टू डिस्काउंट रिसीव 2, नीचे शाम टू डिस्काउंट रिसीव 3, मोहन एंड कंपनी टू डिस्काउंट रिसीव 4, अतिशय टू डिस्काउंट रिसीव 5। ओरली कितनी बारी बोला होगा वो तो मैं गिन ही नहीं रहा अभी। ओरली कितनी बारी बोला होगा वो नहीं गिन रहा, मैं सिर्फ रिटर्न वाला देख रहा हूँ कि डिस्काउंट रिसीव आज तक कितनी बारी आया है। चंद्र टू डिस्काउंट रिसीव सामने दिख रहा है, नीचे से तीसरा 6। जी क्लास 6 बारी तो राइटिंग में, और मैं सच बता रहा हूँ इसको मतलब अदर वे राउंड डालना, कम से कम अगर 6 बारी लिखा गया तो 20 बारी बोला गया होगा वो। तो 6 बारी लिखित में और 20 बारी वो, और बाकी जो हम क्वेश्चंस में कर रहे हैं, ओरल क्वेश्चंस भी करे हमने, तो मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरे साथ एक ऑब्स्टेकल है कि 11th एक साल में करनी है। मेरे साथ एक ऑब्स्टेकल है कि 11th एक साल में करानी है, और दूसरी ऑब्स्टेकल ये है कि सितंबर में कईयों के 13 चैप्टर तक आ रहे हैं। आज मुझे ऐसा सुनना था कि सर कोई डाउट नहीं है, सब कुछ आता है, सब आप करा चुके हो, कोई भी नया पॉइंट था ही नहीं, इक्का दुक्का था। तो उसमें क्या है कि मैं नया टॉपिक आज फिर शायद मेरा कंप्लीट ना हो पाए, और हम सबको बराबर चलना पड़ेगा। आप होम ट्यूशन नहीं ले रहे मेरे से, इस बात को ध्यान रखें। अगर आप होम ट्यूशन ले, मेरे को 3000 रुपये पर क्लास दें, मैं रोज 1 घंटा आपके लिए बैठ जाऊंगा। मैं ग्रुप में चल रहा हूँ बच्चों को लेके, तो मेरे साथ क्या है कि मेरे को सबको लेके चलना है, और जो हाथ दे देगा वो ठीक है, जो हाथ नहीं देगा तो मेरे लिए नहीं, उसको खुद के लिए दिक्कत आएगी। तो मैं आज फिर बता रहा हूँ डिस्काउंट रिसीट, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, बुरा नहीं मानिएगा इन चीजों का, कि आपको एक बारी में सीखना है। रिसीव डिस्काउंट हुआ है, नाम घनश्याम एंड कंपनी है, तो ये कैश बुक में नहीं आता है, इसकी जनरल एंट्री पास होगी, तो एंट्री बन जाएगी घनश्याम एंड कंपनी टू डिस्काउंट रिसीव। कराया हुआ पॉइंट जब आप पूछते हैं, एक बारी कराया हुआ पूछ लेना, मेरे को दिक्कत नहीं होती। जो 20 बारी करा दी है वो वाला पॉइंट जब आप पूछते हैं मेरे को दिक्कत होती है। इसलिए नहीं कि मेरे को बताने में कोई दिक्कत है, दिक्कत इसलिए कि मेरा अगला कोर्स लटकता है। उस चीज को प्लीज आप समझिएगा कि आपने ध्यान से पढ़ना है, और मैं बार बार बोलता हूँ ध्यान से पढ़ के 90% आते हैं, पूरा 100% गड़े होने चाहिए, गड़े होने चाहिए।
मैं अपनी मतलब मैं चाहे पिक्चर भी देख रहा होता हूँ ना, मेरे घर वाले बुलाते रहते हैं और जब मैं पढ़ता हूँ तब भी बुलाते रहते हैं, मेरे को 4 बारी बुलाना पड़ता है, अंदर खो जाता हूँ पूरा पूरा अंदर खो जाता हूँ। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा तुम्हारे अंदर होता, तुम्हारी बातों के, मेरे को नहीं पता कि मैं इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन को देख के पढ़ा रहा हूँ, पूरा खोया हुआ हूँ तुम्हारे अंदर कि 30 बच्चे की आंखें मुझे देख रही हैं। मैं आपको ऐसा फील ही नहीं आने देता कि हाँ जी आप लाइव मतलब या फेस टू फेस नहीं पढ़ रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि 100% आपको यही लगे कि यार कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ हम घर बैठे हैं, जो शक्ल सामने स्टैंड पे खड़े हुए दिखनी थी वो शक्ल सर की बस स्क्रीन में दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे को आपसे चाहिए सामने रिस्पॉन्स। अगला डाउट पूछें जल्दी से। 29 वाला कोई पूछ रहा था, पार्ट पेमेंट वाला। पार्ट पेमेंट वाला देखें, पार्ट पेमेंट वाला देखें क्या कह रहा है। रिसीव पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल 5,000 एंड डिपॉजिटेड 3,000 आउट ऑफ इट इनटू द बैंक। अब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने ना करी हो। इस पॉइंट में अखिल से 5,000 रुपए लिए, 2 ट्रांजेक्शन एक में दे रखे हैं, तो अखिल से पैसा आया टू अखिल कैश बैंक, कैश में आया, इसमें से 3,000 रुपये जमा हो गए। अंग्रेजी की हिंदी तो करनी, जमा करा दो। कॉन्ट्रा एंट्री 3,000 रुपये जमा हो गए टू कैश, और इधर बाय बैंक कॉन्ट्रा कैश कॉलम। ये 2 बार हम क्षितिज से ही बातें कर चुके हैं इस बारे में। क्षितिज ने पिछली से पिछली क्लास में पूछा था, फिर मैंने उसे बताया था अगर स्कूल टीचर अलाउ कर दे और आप कहें कि 3 बैंक में जमा हो गए और 2 कैश में पड़े, तो सर ऐसे लिख सकते हैं, काट सकती है टीचर नंबर, लेकिन अगर वो अलाउ कर दे तो शॉर्टकट मार सकते हो कि 2 कैश में रह गए और 3 बैंक में जमा हो गए, टोटल 5 आए थे। लेकिन ऊपर वाला ज्यादा सही है क्योंकि पहले 5 दिखाया है हमने और फिर बाद में 3 जमा कराए। नीचे वाला कटेगा, अगर टीचर अलाउ करती है तो ही करना, नहीं तो पंगे मत लेना। पिछली क्लास में भी बात करी थी, उससे पिछली क्लास में भी करी थी। वेरी केयरफुली, यू हैव टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली। डाउट से ज्यादा पहले सुनने में, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो गौरव बत्रा तुम्हें नहीं कराएगा और 10-10 बारी नहीं कराएगा। पूरा ध्यान सुनने में, पूरे गड़े हुए हो। जो डिस्टर्ब कर रहा है डांट दो घर में, छोटा भाई बड़ी बहन। पढ़ाई के मामले में जो आ रहा है, भाई मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं गड़ा होता हूँ, डिस्टर्ब मत करो। पूरा ध्यान से गड़ के अंदर तक। कहाँ तक होमवर्क दिए थे आज? क्वेश्चन 9 तक। आगे क्वेश्चन करेंगे। मैं आज नया टॉपिक शुरू करा रहा हूँ इस चैप्टर का। एक छोटा सा नया टॉपिक है, हो सकता है कुछ स्कूलों में ना कराएं। इसे पेटी कैश बुक कहते हैं। मैं टॉपिक कराने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। पेटी कैश बुक कहते हैं। जरा पेज नंबर निकाले पेटी कैश बुक के लिए। एट पॉइंट टू नाइन 10.29 है सर। हाँ सॉरी 10.29 और 10.28 10.29 और 10.28। और एक रिक्वेस्ट बिल्कुल हमेशा रहेगी, मेरी किसी भी बात का अदर वे राउंड मीनिंग ना लें। मैं बड़ा स्पष्ट बंदा हूँ और स्पष्ट सारी बात बोल देता हूँ। डिप्लोमेटिक नहीं हूँ मैं, मुझे लाइफ में डिप्लोमेटिक होना नहीं आता है। एनालिटिकल, सिंपल और एनालिटिकल, 2 तरह की पेटी कैश बुक है। जनरली एग्जाम में एनालिटिकल आएगी, सिंपल नहीं आएगी। पहले आप सिंपल का फॉर्मेट देखें पेज नंबर 10.28 पे। सबसे पहले आपको अमाउंट रिसीव्ड लिखा होगा, फिर उसके बाद आपको लेजर फोलियो, फिर कैश बुक फोलियो, फिर डेट। पर्टिकुलर्स का इसमें आप ध्यान देंगे एक ही कॉलम होगा, जबकि आपने जो भी कैश बुक बनाई थी उसमें पर्टिकुलर्स के 2 कॉलम थे, डेबिट में अलग क्रेडिट में अलग। फिर एलएफ, वाउचर नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर्स एक होने का मतलब है कि टू भी इसी में आना है और बाय भी इसी में आना है। जब पैसा आएगा पेटी कैश तो टू कैश लिख देंगे और वो अमाउंट रिसीव में आ जाएगा, और जब जाएगा तो बाय लिख देंगे।
अब बच्चा कह रहे पेटी कैश बुक क्या होती है? छोटे मोटे खर्चों के लिए पेटी कैश बुक बनाई जाती है बिजनेस में। जो हमारे बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे हैं उसके लिए पेटी कैश बुक बनाते हैं। दो तरह की पेटी कैश बुक है, सिंपल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसमें सारे छोटे मोटे खर्चे, दूध आ गया, चीनी आ गई अगर ऑफिस के लिए आनी है, चाय पत्ती आ गई ऑफिस में, कोई गेस्ट आ रहा है, बिस्किट आ गया, पेप्सी आ गई, बल्ब खराब हो गया, बल्ब ले आए, तो ऑफिस में जो छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं उसके लिए पेटी कैश बुक बनती है। तो रिसीव्ड के अंदर 2 से लिखना है और ये अमाउंट इधर जाएगा, और जो भी पेमेंट हुई है वो बाय लिखेंगे और वो अमाउंट के अंदर यहाँ लिखा जाएगा। बाय स्टाफ वेलफेयर, बाय कन्वेंस, बाय कार्टेज, बाय स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग, ये सारे अमाउंट बाय वाली साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे हम वो सारे अमाउंट। लास्ट में क्या करना है? लास्ट में जब आपकी साइड आएगी, ये इस टोटल में से इसमें एक ही आइटम होगी मैक्सिमम, एक से ज्यादा होने के चांस कम है कि 2 बारी पैसा आए। और लास्ट में आपने बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख देना, जो आपका बैलेंस बचेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखें, उसमें बैलेंस कैरिड डाउन 3560 आपको दिखाई दे रहा होगा। वो कैसे आया है 3560? 5000 में से ये सारी आइटम माइनस करी हैं और बैलेंस आ गया 3560। इसका टोटल कर देंगे, ये भी 5000 हो जाएगा और सीडी को वापस बीडी बना देंगे। यानी टेक्निकली वही काम करना है, लेकिन अकाउंट वाला ही बड़ी वाली साइड में, छोटी वाली साइड, लेकिन कैश बुक, पेटी कैश बुक नॉर्मल कैश बुक से अलग बनती है, फॉर्मेट उसका अलग होता है, एक ही पर्टिकुलर होगा। तो फॉर्मेट आपने याद करना है। मेन चीज क्या है इसके अंदर? फॉर्मेट। मेन चीज क्या है? फॉर्मेट। बाकी आप सब कर लोगे। ये आपको याद होना चाहिए क्या क्या लिखना है। ये ब्लैक वाला ये याद होना चाहिए। सबसे पहला कॉलम कौन सा है? अमाउंट रिसीव, देन लेजर फोलियो, देन कैश बुक फोलियो, देन डेट। फिर राइट हैंड साइड पे पर्टिकुलर्स के बाद LF, वाउचर नंबर, अमाउंट। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं थोड़ी आपको याद करने में हेल्प कराऊं तो पर्टिकुलर्स, एक्सट्रीम राइट में अमाउंट जो पेमेंट वाला है और एक्सट्रीम लेफ्ट में अमाउंट जो रिसीट वाला है, अमाउंट रिसीव। फिर लेजर फोलियो यहाँ पे भी है, लेजर फोलियो यहाँ पे भी है। यहाँ पे पैसा कैशियर ने देना है तो कैश बुक फोलियो, यहाँ पे वाउचर नंबर, अकाउंटेंट से वाउचर नंबर कटवाना होगा, और यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन की डेट। टू बाय, टू पैसा आना, बाय पैसा जाना, ये कंसेप्ट है। अब एग्जांपल्स क्वेश्चन में आ जाए। अब जिन्होंने ध्यान से, ड्रू फॉर पेटी कैश, सबसे पहले पेटी कैश के लिए ड्रू किया। ये कहाँ से ड्रू किया होगा? ड्रू वर्ड दिया तो बैंक से ड्रू किया होगा, तो आप यहाँ पर टू कैश की जगह यहाँ टू बैंक लिख देंगे और जो पैसा विड्रॉ किया वो 5000 यहाँ आ जाएगा। अगला पेड फॉर पोस्टेज, तो यहाँ बाय पोस्टेज लिख के जो भी अमाउंट होगा, कितना है 300 रुपये, वो यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही पेड फॉर टेलीफोन बिल, तो बाय टेलीफोन बिल जो भी अमाउंट होगा 400। पेड फॉर कार्टेज, पेड फॉर कार्टेज, बाय कार्टेज जो भी अमाउंट होगा 140। पेड फॉर पोस्टेज, बाय पोस्टेज जो भी अमाउंट होगा 140 के नीचे है 200 रुपये। पेड फॉर सन्ड्रीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस हुए तो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, अमाउंट है 100 रुपये। पेड फॉर स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, अमाउंट है 300 रुपये। अब ये जो 5000 था इसका टोटल करेंगे और इसको भी 5 करना है, तो इसको तो ये तो है ही 5, इसको भी 5 करने के लिए इस साइड में चीज लिखनी पड़ती है, जिसे कहते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वो बैलेंस कैरिड डाउन 5 में से इन सब का टोटल माइनस कर दे, 3, 7, 8, 10, 1100, 1440 रुपये माइनस कर दें। 1440 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आई 3560। टू बैलेंस कैरिड डाउन अगले महीने की 1 तारीख को, और अगर हफ्ते की, कई बार हफ्ते की बनती है क्योंकि पेटी कैश बुक हफ्ते हफ्ते की बनती है, 10 दिन की बनती है। अगर क्वेश्चन बता रहा है, नहीं दे रहा तो डेट देखें, अप्रैल 27 तक गया है डेट, यहाँ पे 27 अप्रैल तक गया है, तो 28 अप्रैल गलती से भी ना डालें, इसे अगले महीने की 1 तारीख डालें। अगर बुक ने 28 अप्रैल डाल भी रखा है तो आप ऐसा ना करें,
और जो आपका बैलेंस बीडी है 1400 नहीं 3560 रुपये, 1440 आपके खर्च हुए थे, ये और मंगवा लें अपने मेन कैशियर से। अपने मेन कैशियर से ये पैसे और मंगवा लेंगे। जितने पैसे खर्च हो जाएंगे, ये सबका टोटल था 1 2 3 4 5 6, इन सबका टोटल था 1440, वो आप और मंगवा लेंगे बिना कहे। इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं इसको। जब इम्प्रेस सिस्टम होता है तो बिना कहे आपको क्वेश्चन ने अगर इम्प्रेस सिस्टम बोला लास्ट में, इफ द इम्प्रेस सिस्टम अमाउंट इज 5000, तो आपको वो अमाउंट दोबारा मंगवाना है जो खर्च कर दिया था आपने। आपने खर्च कर दिए थे 1440 रुपये, 1440 आपने खर्च कर दिए थे, आपने दोबारा मंगवा लिए। एक बारी मैं और सिखाता हूँ आपको, तीसरी बारी, 2 बारी सिखा चुका हूँ, तीसरी बारी देखते हैं कितने बच्चे इतना तेज है कि 3 बारी में याद हो जाए। सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर पे लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड, एक्सट्रीम राइट पे लिखते हैं अमाउंट या अमाउंट पेड, लगभग बीच से थोड़ा सा आगे पर्टिकुलर्स। अब याद करने का तरीका, इधर भी एलएफ, इधर भी एलएफ, इधर कैश बुक फोलियो, इधर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे डेट। अब ये जो अमाउंट आएगा ये 2 से लिखा जाएगा, 2 अगर कैश से ले रहे हो कैश, और अगर बैंक से निकलवा रहे हो तो बैंक, और यहाँ सारी पेमेंट बाय में जाएंगी, ये पेमेंट इधर आती जाएंगी। फिर जो ये सारी पेमेंट इकट्ठी होंगी, इसके टोटल में से ये सारा माइनस होगा, उसे बाय बैलेंस सीडी कहेंगे। ये बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी बनेगा। डेट देखेंगे, हफ्ते का है तो हफ्ते के बाद वाली, नहीं तो महीने का है तो अगले महीने की डाल देंगे, और इस बैलेंस को यहाँ ले आएंगे। जितना खर्च कर दिया होगा हमने पैसा, वो दोबारा मंगवा लेंगे। इसे इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। इम्प्रेस सिस्टम में जितना पैसा खर्च होता है वो दोबारा मंगवा लेते हैं मेन कैशियर से। अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपने सुनी बातें। अब अगर किसी को लगा हो कि सर इसमें एक भी चीज ऐसी हो जो ना समझ आई हो, वो आप मेरे से पूछें। सर दोबारा मंगवा लेते हैं मतलब? डाउट निकालना जरूरी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना। ये भी एक अच्छी बात होती है कि सर सब समझ आ गया, जो मैं आदी हूँ उसका। दोबारा मंगवाना मतलब पेटी कैशियर के पास पैसे खर्च हो जाते हैं ना, तो इम्प्रेस्ड के अंदर सेम अमाउंट दोबारा मेंटेन कर देते हैं। जैसे मान लो पापा ने मम्मी को 30,000 रुपए दिए महीने के, और मम्मी घर का खर्चा कर रही है। पापा और मम्मी की आपस में एक डील है कि आपने हर महीने 30,000 देने हैं, अगर बचाए तो वो मेरे, मैं देख लूंगी। तो जो भी बच गया अब 3,000, अब खर्च कितना कर दिया मम्मी ने पूरे महीने में? 27,000। अब 3,000 मम्मी के पास ऑलरेडी पड़ा है, तो इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, जितना पड़ा है वो तो बैलेंस में है ही हमारे पास, टू बैलेंस बीडी, और वापस 30 बनाना होता है। ऐसा नहीं होता 30,000 दोबारा देंगे, तो 30 बनाने के लिए कितना और चाहिए? 3 तो है ही, 30 बनाने के लिए और कितना चाहिए? जितना खर्च हो गया, खर्च कितना हो गया? 27, तो 27,000 और आ जाएगा। तो जैसे घर में मम्मी हमारी पेटी कैशियर है और पापा मेन कैशियर, ऐसी बिजनेस में मेन कैशियर भी होता है, पेटी कैशियर भी होता है। अब अंबानी के ऑफिस में बल्ब मंगाना है तो अंबानी को तो फोन नहीं करते होंगे अंबानी भाई से बल्ब मंगाना है, या अंबानी ने जो कंपनी का मैनेजर बना रखा होगा उस मैनेजर को तो रात को फोन नहीं करेंगे, यार चाय पत्ती चाहिए रात वाली ड्यूटी के लिए, चाय पत्ती खत्म है। तो पेटी कैश हर बिजनेस में लगता है, छोटा मोटा कैश। सर यहाँ पे ये लिखा था कि ड्यू फॉर पेटी कैश, तो यहाँ पे ये कैसे पता चला कि बैंक से लिया कैश से? इन्होंने ड्यू वर्ड से पता लगेगा। अगर रिसीव्ड वर्ड लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, देखिए रिसीव्ड फॉर पेटी कैश लिखा है। अगर रिसीव्ड वर्ड लिखा है तो टू कैश लिखेंगे। अगर इस क्वेश्चन के आंसर पे जाओगे अगले पेज पे तो वहां टू कैश लिखा होगा। लेकिन अगर ड्यू वर्ड लिखा है तो ड्यू का मतलब बैंक से निकालने के लिए वर्ड ड्यू यूज होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ये हमने जो करी, ये हमने बच्चों करी है पेटी कैश बुक सिंपल वाली। ये बच्चों हमने करी है पेटी कैश बुक सिंपल वाली। अब जो हमें करनी है वो हमने पेटी कैश बुक सिंपल वाली नहीं करनी है, अब हमें एनालिटिकल वाली करनी है। अच्छा पहले बताओ किस किस को याद हो गया फॉर्मेट पिछले वाला? वो बच्चे को सुनाएगा जिसको याद हो गया।
सर सर दीक्षिता। अमाउंट रिसीव्ड। दीक्षिता सुना रही है। सर मुझे सर मुझे भी हो गया। मुझे हाँ, भी हो गया। कोई बात नहीं, दीक्षिता सुना रही है, बाकी ध्यान से सुन रहे हो। चौथी बारी दीक्षिता बोलना शुरू करो। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, LF, LF, कैश बुक फोलियो, कैश बुक फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट, डेट मिस कर दिया Particulars. आपने, पर्टिकुलर्स, LF, LF, वाउचर नंबर, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। अमाउंट पेड। जिसको फॉर्मेट याद हो गया उसे सिंपल का 80% काम, 90% काम हो गया है। बाकी काम तो तुम्हें पहले से ही आता था, बस ये देखना है इसमें पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है। टू वाली बात इधर लिखनी है, बाय वाली बात इधर लिखनी है, और उसके बाद बैलेंस करना तुम्हें 9th चैप्टर में भी सिखाया। कैश बुक के भी 4-5 क्वेश्चन मैं हाथ से करा चुका हूँ, ज्यादा ही करा चुका हूँ, 4-5 से। और आज की क्लास में हमने बैलेंस करना भी सीखा, एक क्वेश्चन आज की क्लास में भी किया सिंपल का। अब एनालिटिकल करा रहा हूँ, कोशिश करते हैं 4 बारी तो ये कराया, उसको भी हम 4 बारी तो कराएंगे, लेकिन टारगेट है कि एक बारी में याद हो। फॉर्मेट पेज नंबर 10.29 पे देखेंगे और सबका टारगेट है एक बारी में याद हो। सबसे पहले वही रहेगा जो पहले था, रिसीट था, यहाँ पे भी रिसीट ही रहेगा। पेज नंबर 10.29 पे भी देख सकते हैं, रिसीट कॉलम सबसे पहले है। उसके बाद आपने डेट डालनी है, वाउचर नंबर डालना है। डेट में डेट भरेंगे, वाउचर नंबर में वाउचर भरेंगे, फिर पर्टिकुलर्स में 2 बाय लिखेंगे और पेमेंट में अमाउंट लिखेंगे, जो भी आपका अमाउंट होगा। तो वहां टोटल पेमेंट या पेमेंट लिखी है। बस ये 5 कॉलम याद होने हैं और आगे के कॉलम याद नहीं करने हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे बनाते जाएंगे। ये कन्वेंस जरूरी नहीं है पहला कॉलम बनेगा। अगर क्वेश्चन में पहला पॉइंट कार्टेज का है तो पहला कॉलम कार्टेज का बन जाएगा। जरूरी नहीं है आपको पहला कॉलम कन्वेंस का ही बनाना है। लेकिन हाँ, अब बच्चा ये जरूर पूछ सकता है सर कौन कौन से कॉलम बनाने हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्टेज आपने बनाना है, कन्वेंस आपने अलग बनाना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलग बनाना है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अलग बनाना है, और मेजर खर्चा क्या होगा, कन्वेंस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, सर सन्ड्रीज। सन्ड्री तो एक लास्ट है। इसके अलावा एक मिनट सोचने दो, कोई और होगा। रिपेयर, रिपेयर नहीं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे बाकी सारे जो मेजर हर क्वेश्चन में दिए होते हैं। कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर। बस। अब इसके अलावा रिपेयर कभी कभी दिया होगा। अगर रिपेयर पूरे क्वेश्चन में एक ही है तो आप रिपेयर को सन्ड्रीज में डाल सकते हो, रिपेयर का अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्टाफ वेलफेयर दे दिया तो स्टाफ वेलफेयर अगर 4-5 बारी दिया है क्वेश्चन में, 3-4 बारी दिया है, 2-3 बारी, एक से ज्यादा बारी दिया है, तो स्टाफ वेलफेयर का बना देना, नहीं तो सन्ड्रीज बनाना। अगर कोई भी आइटम ऐसी है इनके अलावा कोई भी आइटम ऐसी है जो 2 बारी आई है तो उसका तो अलग बना देना। लेकिन अगर कोई आइटम एक ही बारी आई है इनके अलावा तो उसको सन्ड्रीज में डालना। क्या बोला, दोबारा बोलो हिंदी में। अगर बोलना पीछे पीछे कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा साथ साथ बोलो। अगर कोई आइटम एक से ज्यादा बारी आई है तो उसका अलग कॉलम बना देंगे, नहीं तो सन्ड्रीज में डाल देंगे। सब बच्चों ने सुन लिया है। और ये 4 है जिनका कॉलम बनेगा ही बनेगा हर क्वेश्चन में। सीक्वेंस डिपेंडिंग कैसे कैसे आ रहा है। अगर पहला ही पॉइंट कार्टेज का आ गया तो कार्टेज का बना देंगे, पहला ही पॉइंट प्रिंटिंग स्टेशनरी का आ गया तो पहले प्रिंटिंग स्टेशनरी का बना देंगे। 2 के अंदर वही पर्टिकुलर्स 2 और अमाउंट इस साइड आएगा, और बाय जो भी सैलरी पे कर रहे हो, वेजेस पे सैलरी तो नहीं है, वेजेस या कन्वेंस, वो आपने यहां भी लिखना है और कन्वेंस के कॉलम में भी लिखना होगा अगर कन्वेंस है। अगर कार्टेज है तो कार्टेज टोटल पेमेंट्स में भी जाएगा और कार्टेज के कॉलम में भी जाएगा। अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की पेमेंट है टोटल में भी जाएगा और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी जाएगा। यानी बाय वाली चीज 2 जगह जाएगी, टोटल पेमेंट में भी जाएगी और अपने कॉलम में भी जाएगी। समझ आ रही है सबको बातें? यस सर।
Yes, sir. जरा पहला क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 10.2 Sir? में। हाँ जी, सर पेटी कैश बुक में सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस ही आएंगे ना? मिसलेनियस जो होगा अभी करते हैं क्वेश्चन, बीच में डिस्टरबेंस नहीं हुई। जरा याद कराएं क्लास, रिदम ना तोड़ें बिल्कुल भी अभी, और डाउट ना पूछें। जरा याद कराएं किस किस को याद हो गया, कोई बच्चा सुनाए जरा। पहला, फॉर्मेट बताना है सर। हाँ जी, सर मैं बताऊं? बोलो बोलो। रिसिप्ट, रिसीट्स, डेट, डेट, बी नंबर, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, पेमेंट्स। टोटल पेमेंट्स या पेमेंट्स दोनों चल जाएंगी। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे आता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। जनवरी 1 रिसीव्ड फॉर पेटी कैश, तो टू कैश, ड्रू नहीं लिखा। क्षितिज का क्वेश्चन ड्रू नहीं लिखा, अगर ड्रू लिखा होता तो यहाँ टू बैंक लिखता मैं। 10,000 रिसीट में डेट डाल दूंगा अगर दी होगी तो। 1 जन, वाउचर नंबर कभी नहीं दिया होगा, छोड़ना पड़ेगा खाली। आगे टू कैश के बाद पेड मेट्रो फेयर, मेट्रो फेयर जाएगा कन्वेंस में, कोई भी फेयर जाएगा कन्वेंस में, टोंगा फेयर, मेट्रो फेयर, टैक्सी फेयर, ऑटो फेयर। उसके लिए आप फेयर की जगह वर्ड लिखेंगे कन्वेंस या ट्रेवलिंग एक्सपेंस, दो में से कोई एक, कन्वेंस या ट्रेवलिंग एक्सपेंस। 50 रुपए यहाँ भी लिखेंगे, 50 रुपए यहाँ भी लिखेंगे। बाय कार्टेज, अगला कार्टेज पे किया आपने, कार्टेज, कार्टेज है 250 रुपए, 250 यहाँ भी लिखेंगे और कार्टेज का एक नया कॉलम बना देंगे और उसके अंदर भी 250 लिखेंगे, इस 250 के एग्जैक्ट सामने। ऐसे ही करते जाएंगे। जिन्हें ये 2 पॉइंट समझ आ गए उन्हें पूरा क्वेश्चन समझ आ चुका है। इसके बाद हमें बाय पोस्टेज, तो पोस्टेज का एक नया कॉलम बनाएंगे। अब मैं रुक रहा हूं और आपसे पूछूंगा इसके बाद, जिसको नहीं समझ आया होगा 500 500, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन अब आगे चलता जाएगा। 3 एग्जाम्पल ये वाले हो गए, 1 2 3, आगे ऐसे ही चलता जाएगा। जिसको अब तक इसमें दिक्कत आई हो, आगे वाला डाउट नहीं पूछना, इसमें दिक्कत आई हो तो बताएं कि ये मैं नहीं समझ आ रहा। फॉर्मेट याद कर लिया, फॉर्मेट याद करने के बाद पहली रिसीट होगी और बाकी सारी पेमेंट्स होंगी। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो सर, सब समझ आ गया। अगला देखें अब, बाय वेजेस। अब वेजेस का कैजुअल लेबर्स को सन्ड्री में डालें या वेजेस का अलग बनाएं, ये मैंने सिखाया था, अतिश ने मेरे साथ साथ बोला था। अब उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, नीचे जाके देखते हैं क्या वेजेस और भी हैं, एक से ज्यादा जगह वेजेस है क्या, वेजेस का अलग कॉलम बनाना है, एक से ज्यादा होगी तो अलग बना देंगे, और अगर एक से ज्यादा नहीं होगी तो हम वेजेस का अलग नहीं बनाएंगे। देखें जरा बच्चों, नहीं है सर, सन्ड्री में डाल देंगे। तो हम सन्ड्रीज में लास्ट में, सन्ड्री हमेशा लास्ट में बनाएंगे, चाहे बुक ने वेजेस का बना भी रखा हो तो भी हम नहीं करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंस डाल देंगे इसको और यहाँ लिख देंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंस ब्रैकेट में वेजेस, और यहाँ पे वेजेस लिख देंगे। इट मे एक क्वेश्चन है, मे हैपन, मैंने अभी अभी बोला क्वेश्चनिंग मेरे को अभी नहीं लेनी है, 2 मिनट रुके। बाय वेजेस हो सकता है कि बुक ने वेजेस का भी बना दिया हो, दोबारा ध्यान से सुने। अगर कोई आइटम एक ही बारी आ रही है, उन 4 को छोड़ करके जो मैंने लिखवाई थी वो आप सन्ड्रीज में डाल देंगे। अगला बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी पे करी है, सिर्फ मेरे को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं अभी आ रहा हूं 1 मिनट में डाउट के लिए। बाय स्टेशनरी है 400 रुपए, तो 400 यहाँ लिखा जाएगा। हमने ये नहीं बनाया, ये भी नहीं बनाया, ये भी नहीं बनाया, अब तक स्टेशनरी का बनाया ही नहीं, तो सर बना दे स्टेशनरी का भी। स्टेशनरी एक इम्पॉर्टेंट आइटम में आएगी, और सन्ड्री वेजेस हमने पेमेंट में लिखना भूल गए थे, तो 2 जगह लिखना है। आगे ऑटो चार्जेस, अभी थोड़ी देर पहले मेट्रो का किराया आया था, ऑटो का किराया आ गया, दोनों किराए एक ही में जाएंगे कन्वेंस के अंदर, तो कन्वेंस या ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से बनाएंगे। ये 200 रुपए, 200 यहाँ और कन्वेंस के नीचे आ जाएगा, ये कन्वेंस था इसके नीचे आ जाएगा। अब मैं फिर रुक रहा हूँ, एक बच्चे ने बीच में डाउट बोला, क्यों बोला मुझे नहीं समझ आया, आओ पूछते हैं उससे ऐसी क्या बात थी। बोलें जी डाउट। सर आपने कहा था कि जो ये वाली पेटी कैश बुक है इसमें छोटे मोटे खर्चे आएंगे, पर वेजेस तो सर सैलरी के इक्विवेलेंट है, वो तो मोटा खर्चा है, इसमें क्यों डाल रहे हैं?
कौन सा वेजेस के अलावा कौन सा बोला आपने? नहीं, वेजेस और सैलरी मतलब एक ही बात है तो। सैलरी एक बात नहीं है सर, सैलरी और वेजेस में जमीन और आसमान का फर्क है सर। सर बस वो डेली उस पे होता है और वो मंथली पे होता है। मेरे जैसा बंदा है उसको वेजेस जिंदगी में नहीं देनी होती। मैंने वेजेस लास्ट टाइम कब दी होंगी? जब मैंने शायद जेल रोड से कुर्सियां मंगवाई थी तब मैंने वेजेस दी होंगी किसी को। अदरवाइज मेरे पास सारे एम्प्लॉइज हैं और सबको सैलरी देता हूँ। मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है। पापा की दुकान है, पापा के पास कोई फैक्ट्री नहीं है, सैलरी दे रहे हैं आपके पापा भी, जिनके भी पापा बिजनेसमैन हैं। वेजेस वो कभी कभी कहीं से सामान मंगवाते तो रिक्शे वाले को कोई वेजेस दे देते हैं सामान ढोने के लिए। तो वेजेस जो है भाड़ी होती है ना, वो थोड़ी कभी कभी होता है। और जिन बिजनेसेस के लिए वेजेस बड़ा खर्चा होगा वो उसको पेटी कैश में कभी भी नहीं डालेंगे, वो केस टू केस अलग होगा। हर क्वेश्चन में वेजेस नहीं होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में वेजेस आई हैं, आप क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हर बिजनेस का अलग नेचर होता है। किसी के लिए वेजेस, अब जिसने फैक्ट्री लगा रखी है तो उसके लिए वेजेस एक बहुत मोटा खर्चा है। नेक्स्ट आउट। बात क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। यस सर। नेक्स्ट आउट। बढ़े आगे। यस सर। अगला पॉइंट भी बहुत अच्छा आ रहा है, आप Excuse देखना me, sir. वही दिमाग लगेगा। हाँ जी प्लीज जल्दी बोलें, जब पूछ रहा था तब आप बोले नहीं, जल्दी बोलें। मेक इट वेरी फास्ट। कहाँ चले गए? कौन था बच्चों? चलो मैं स्टार्ट। नहीं आ रही आवाज बेटा। आवाज नहीं आ रही है अभी हमारे को आपकी। हम आगे बढ़ रहे हैं। पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर्स। रिपेयर क्लास देखे क्या आगे कहीं आया है रिपेयर्स? नहीं आया सर। तो इसे भी आप सन्ड्रीज में डाल सकते हैं। जो चीज एक ही बारी आई है उसका अलग बनाने की जरूरत नहीं है। चाहे बुक ने बना रखा हो, चाहे बुक ने रिपेयर्स का बना रखा हो, तो आप इसे सन्ड्रीज में डाल देंगे। आप अगर बुक में जाके देखेंगे तो रिपेयर्स का उन्होंने बना रखा है अलग से, लेकिन रिपेयर क्वेश्चन में एक ही बारी आई है और रिपेयर बहुत बार नहीं होता है, तो इसे आप सन्ड्री में डाल सकते हैं, जैसे आपने वेजेस को डाला था, जैसे आपने वेजेस को डाला था। इसी तरीके से जब आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी, तो कंक्लूजन कैसे करना है आपको, फिर दोबारा वही काम करना है। बड़ी वाली साइड में से इसका सारा टोटल करना पड़ेगा और सारा टोटल करके जो आएगा वो आप माइनस कर देंगे और ये आपका बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। जरा टोटल देखें, टोटल आंसर में जाके देख लें, आपका आ रहा है 5500 और इन सारे कॉलम का भी टोटल होगा। ये सारे जो कॉलम हैं इनका भी टोटल होगा। इनका टोटल, इसका टोटल दोनों मैच करेंगे, ऐसे भी और ऐसे भी जो टोटल आएगा वो टोटल मैच कर रहा होगा। ये टोटल 5500 जो आ रहा है ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से मैच करेगा बच्चों। अब बैलेंस शीट आ गया 10,000 में से माइनस कर देंगे, बैलेंस शीट आ गया 4500। ये बैलेंस शीट बच्चों 10,000 आ गया। ये बैलेंस शीट अगले महीने की या जो भी डेट्स होंगी पेटी कैश बुक में, हफ्ते का भी हो सकता है। जरा क्वेश्चन की डेट देखें, 1 से लेके 6 तारीख तक थी, तो जब 1 से लेके 6 तारीख है यानी हफ्ते का बेस्ड है, तो इस सिचुएशन में आप इसको 7 तारीख डाल सकते हैं, 7 तारीख डाल सकते हैं और टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। ये बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा 4500। और 10,000 बनाने के लिए कितने कम हैं? 10,000 बनाने के लिए कितने कम हैं? जल्दी बोले। 4500 बैलेंस पड़ा है, कोई बच्चा बोले 10,000 बनाने के लिए कितने कम पड़ गए हैं? 5500. तो इसको 5500 लिख देंगे टू कैश टोटल, ताकि 10 हो जाए वापस। ये हमने पेटी कैश बुक सिंपल वाली और एनालिटिकल वाली सीखी। क्या सबको समझ आई है? Yes, sir. हमारे पास कितना टाइम है जल्दी बताएं। 7 बजने में। सर बज गए। सर 7 बज गए। 7 बज गए। आपने एक एक क्वेश्चन कम से कम ये वाला सॉल्व वाला दोबारा हाथ से करेंगे और एक एक अनसॉल्व।
दोबारा सुने होमवर्क को, जिसने भी पढ़ाइयों में तेज होना है, एक एक सॉल्व जो मैंने कराया दोनों का एक एक यानी 11-12 दोबारा हाथ से करेंगे पूरा क्वेश्चन, और एक एक अनसॉल्व, सिर्फ एक एक, ज्यादा नहीं दे रहा, 5 नहीं दे रहा, सिर्फ एक एक अनसॉल्व। आपको एक एक करके ही इसमें मजबूती आ जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मेट याद होना चाहिए। 12th के बच्चे आने शुरू हो गए हैं, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, अगली क्लास में मिलेंगे। हाँ जी सर, मिसलेनियस एक्सपेंस पेटी कैश बुक में ही आते हैं ना? मिसलेनियस अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो आएंगे ही आएंगे। अगर पेटी कैश बुक का क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो आप पेटी कैश बुक में लिखेंगे, और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैश बुक का आया है तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कैश बुक में भी आ सकते हैं, मेन वाली में। जैसा क्वेश्चन आया जिसमें भी दिया है आपको करके आना है। अगर आपको मेन कैश बुक में मिसलेनियस आ गया तो वहां पे भी लिख के आना होगा। ओके सर। बात समझ आई आपको मेरी? यस सर। जो भी क्वेश्चन आएगा सर मिसलेनियस स्टेशनरी तो एक ही बार आया हुआ था, बनाया। दोबारा बोलें। सर स्टेशनरी तो एक ही बार आया था, तो हमने अलग कॉलम क्यों बनाया? मेरी और अतिशय की बात ही नहीं सुनी, फिर मैंने इसलिए अतिशय से पीछे पीछे बुलवाया। 4 को तो बनाना ही बनाना है आपने, कार्टेज, कन्वेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। चाहे एक बारी भी ना आए, बनाना ही बनाना है, आएगा ही आएगा वो। और अगर एक बार आए तब भी बनाना ही बनाना है। 4 तो मैंने बोले बनाने ही बनाने, इसलिए बोला बस सुनो ध्यान से, इसीलिए बोला मैंने आज इतनी बारी कि सुनो ध्यान से बात को, ताकि क्वेश्चन कम से कम आए। ये 4 तो बनाने ही बनाने हैं, एक बारी आए, 2 बारी आए, 5 बारी आए। इसके अलावा देखने हैं कि वो एक बारी आया तो सेंट्री में डाल दे, 2 बारी आया तो बना दे। समझ आई बात सारे बच्चों को? इशिका के क्वेश्चन से सबको क्लैरिटी मिल गई? यस सर। अब चाहे प्रिंटिंग एक बार आए तो बनाना ही बनाना है, स्टेशनरी एक बार आए बनाना ही बनाना है, कन्वेंस एक बार आए बनाना ही बनाना है। वो 4 बनाने ही बनाने, उसके अलावा देखना है वो रूल। एक से ज्यादा बारी आएगा तो बनाएंगे, नहीं तो सन्ड्रीज में डाल देंगे। क्लास को ओवर कर रहा हूँ, बाय बाय। बच्चे आ रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।